अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बादु क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अहलल किताबी ला तग़लू फ़ी दीनिकुम गैरल हक़ वला तत्तबिउ अहवाअ क़ौमिन क़द ज़ल्लू मिन क़ब्लु व अज़ल्लू कसीरन व ज़ल्लू अन सवाइस सबील। मोमिनीन कराम, माह मुहर्रम है, अय्याम अज़ा हैं, अय्याम सोग हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआगो हैं कि खुदावंद मुतआल इस महीने में जितने भी मोमिनीन व मोमिनात फर्श अज़ा बिछाए हुए हैं, सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम के गम में सोगवार हैं, खुदावंद मुतआल तमाम मोमिनीन व मोमिनात को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें और इन मजालिस और मुहर्रम के इस महीने से हमें हकीकी मानों में मारफत अहले बैत अलैहिस्सलाम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अर्ज़ किया था कि अय्याम अज़ा, माह मुहर्रम और ज़ाते अक़दस सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम मोमिनीन व मुस्लिमीन के लिए अपने अंदर एक गहरा पैगाम रखते हैं और इस महीने में हमें माह मुहर्रम से और इन अय्याम अज़ा से, इन मजालिस से वो पैगाम और वो मारिफत हासिल करनी है कि जो इन अय्याम में हासिल करना मकसूद है। मोमिनीन कराम, आपकी खिदमत में बयान हुआ था कि कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है और दीन इस्लाम को समझने के लिए, आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के मकाम को समझने के लिए कुरान करीम एक बेहतरीन और गहरा कलाम है और इससे बेहतर कोई मंबा नहीं हो सकता दीन को समझने का और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के मकाम को समझने का। आपकी खिदमत में बयान हुआ था कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अक़वाम के तज़किरे किए हैं, मुख्तलिफ़ अम्बिया के तज़किरे किए हैं और मुख्तलिफ़ कौमों के अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के साथ रवैये कुरान करीम ने बयान फरमाए हैं, इसलिए ताकि आने वाले लोग, आने वाली कौमें, इन कौमों के, गुज़री हुई कौमों के किस्से कुरान करीम से पढ़ें, गुज़रे हुए अम्बिया के दास्तानें कुरान करीम से पढ़ें ताकि इनसे इबरत हासिल करें, क्योंकि कुरान करीम में बयान किए हुए किस्से कोई माजूज़ होने के लिए या वक्त गुजारने के लिए नहीं हैं, बल्कि इसलिए खुदावंद मुतआल ने ज़िक्र फरमाए हैं कि आने वाली नस्लें, आने वाली कौमें इन वाक़यात को पढ़ें और उन अवामिल को तलाश करे जिन अवामिल की वजह से गुज़श्ता अक़वाम तबाही व बर्बादी का शिकार हुई, ताकि हम उस रास्ते पर ना चल पड़ें। उन्हीं गुज़श्ता अक़वाम में से एक कौम बनी इसराइल है कि कुरान करीम में कसरत के साथ बनी इसराइल का तज़किरा मौजूद है और मुख्तलिफ़ अम्बिया के साथ कौम बनी इसराइल के रवैयों के बारे में कुरान करीम ने तफ़सील से ज़िक्र फरमाया है। अगर कौम बनी इसराइल के आगाज़ के हालात देखे जाएँ कि खुदावंद मुतआल ने जब इनकी हिदायत का सामान किया, इनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए खुदावंद मुतआल ने अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम मबऊस फरमाए। अगर इन चीज़ों को मुतालिया किया जाए कुरान करीम से तो हमें ये नज़र आता है कि
सबसे जो अगर आप अपनी जुबान में कहें तो लाडली कौम, अल्लाह ताला की जो लाडली कौम है वो बनी इसराइल गुजरी है। आए रोज इनकी तरफ से नई नई फरमाइशें बारगाह खुदाबंदी में पेश की जाती, जो अल्लाह ताला की तरफ से पूरी की जाती। कभी इनके लिए मल्लो सलवा आ रहा है, कभी इनके लिए पानी के चश्मे जारी किए जा रहे हैं। ये सारा एहतमाम खुदावंद मुतआल ने इसलिए इनके लिए किया कि ये लोग किसी तरीके से अल्लाह ताला की तरफ मजजूब हों और राह रास्त पे आ जाएं, सिरात मुस्तकीम पे आ जाएं और दीन खुदा के कायल हो जाएं। जबकि हम देखते हैं कि यही कौम जिस पर अल्लाह ताला के इतने एहसानात थे, जिस पर अल्लाह ताला की इतनी करम नवाजी थी, इसी कौम के बारे में खुदा मुताल ने बाद में फरमाया कि खुदा ने बनी इसराइल पर लानत की कयामत तक। बनी इसराइल का जो दौरानिया है मुख्तलिफ अंबिया के साथ गुजरा है। हमने कुरान करीम की जो आयत अभी तिलावत की है उसमें मखसूसन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना जिक्र है कि ये दो नबी ऐसे थे कि जिन्होंने बनी इसराइल पर लानत की। लानत क्यों की, अब उसके असबाब व अवामिल भी कुरान करीम ने जिक्र किए हैं और हमारा हक ये बनता है कि हम उन असबाब व अवामिल की तह तक पहुँचें, उनको पहचानें और उससे इबरत हासिल करें। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हों कि जिस पर बनी इसराइल चल रहे थे, कि जिस रास्ते का अंजाम तबाही है व जहन्नुम है। कुरान करीम पर खुदा ने बहुत से एहसानात किए और आखिर में आकर इस कौम पर लानत की, निफरीन की कयामत तक के लिए। उसके मुख्तलिफ असबाब हैं कि जिनमें से दो सबब इस आय करीमा में खुदावंद मुतआल ने बयान फरमाए हैं कि दो अमल बनी इसराइल के ऐसे थे कि जिनकी वजह से अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने इन पर लानत की। उन दो असबाब में से पहला अमल जो कुरान करीम ने यहाँ जिक्र किया है कि ये दीन में गुलू करते थे। गुलू एक कुरानी लफ्ज है कि जो लफ्ज कुलू के मुकाबले में है। गुलू किसी शय को उसकी मुकर्रर करदा हद से बढ़ा देना। अगर अल्लाह ताला ने किसी शय की हद मुकर्रर की है तो इंसान उस शय को उसकी हद से आगे बढ़ा दे, इसको गुलू कहते हैं। यानी उसको उसके असली मकाम से ऊपर उठा देना, ये गुलू होता है। इसके मुकाबले में जो जिद है, इसकी दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो है कुलू। कुलू यानी किसी शय को उसके मुकर्रर करदा मकाम से गिरा देना, नीचा कर देना। जो मुकाम उसका मुकर्रर किया गया है उससे घटा देना, उसका मकाम घटा कर पेश करना। अगर मिसाल के तौर पे समझाना चाहूं तो ज़ाते अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बारे में ही एक मिसाल के जरिए आपको समझाना चाहूंगा कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम आबद खुदा हैं, अल्लाह के बंदे हैं। नहजुल बलागा को अगर आप पढ़ें तो जगह जगह पर इमाम अलैहिस्सलाम अपने आप को अब्द खुदा के नाम से याद कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई इंसान अकीदत में इतना अंधा हो जाए कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के जो फ़ज़ाइल हैं उनको हज़म ना कर पाए, उनको बर्दाश्त ना कर पाए और अंधी अकीदत में कह दे कि ये खुदा हैं, माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, कि अल्लाह ताला ने जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का जो मकाम मुकर्रर फरमाया है कि वो अब्द खुदा हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्द खुदा हैं। और अगर कोई इंसान उनको इस मकाम से बढ़ाकर खुदा का दर्जा दे दे तो ये गुलू कहलाता है। और इस अमल को अंजाम देने वाले इंसान को गाली कहा जाता है। गाली यानी गुलू करने वाला इंसान।
दूसरा लफ्ज जो इसके ज़िद में इस्तेमाल होता है वो है कुलू। कुलू यानी किसी शय को उसके मुकर्रर करदा मकाम से घटा देना। यहाँ पे भी आप अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ही मिसाल दे दें कि कुछ लोग ये कहें, हम कहें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई अफजल तरीन इंसान है कायनात में, तो वो ज़ात अक़दस अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। लेकिन अगर कोई उठकर ये कहे कि नहीं, ये भी हमारी तरह एक आम इंसान थे, उनको खुलाफा से भी नीचे और सहाबा से भी नीचे का दर्जा दे दें, तो ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को उनके दर्जे से नीचे कर दिया इसने। ये कुलू कहलाता है। ये दो अमल कुरान करीम ने बनी इसराइल के जिक्र किए कुरान करीम में कि ये दो अमल इनके ऐसे थे कि इन दो आमाल की वजह से अल्लाह ताला ने इन पर लानत की। ये गुलू कैसे करते थे? गुलू इस तरह से करते थे कि जब अल्लाह ताला की आयात, अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली तालीमात इनके सामने पेश की जाती थी, तो करते ये थे कि उलमाए यहूद की ये ड्यूटी थी, ये जिम्मेदारी थी, ये काम था। गुलू किस तरह करते थे कि अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली आयात में रद्दो बदल करते थे। खुदा की तरफ से आयत कुछ और आती थी, लेकिन उसको तब्दील करके कुछ और बना के आवाम के सामने पेश करते थे और लोग इसको कबूल भी कर लेते थे। दूसरा काम ये जो करते थे, जिसको हमने कुलू के नाम से याद किया है, वो ये कि दीन के नजदीक गुनाह और मासियत का जो तरीका अल्लाह ताला ने इसे छुटकारा पाने का बताया है, वो है तौबा और इस्तिग़फ़ार। लेकिन उलमाए यहूद क्या करते थे? अवाम इनके पास आके सारा दिन गुनाह करने के बाद, सारा दिन मासियत करने के बाद, सारा दिन गलत कारियां करने के बाद अवाम इनके पास आते थे और आकर कुछ रकम अदा करते थे, जिसकी वजह से ये समझते थे कि इनके सारे गुनाह माफ कर दिए गए हैं। ये तालीमात इनको उलमाए यहूद देते थे। अब एक तरफ वो तबका था जो गुमराह कर रहा है और एक तरफ वो तबका जो गुमराह हो रहा है। उलमाए यहूद आयात को रद्दो बदल करते थे, उनको तब्दील करते थे और अवाम की मर्जी के मुताबिक उन आयात को शक्ल देकर अवाम के सामने पेश करते थे, एक काम। और दूसरा काम ये करते थे कि सारा दिन बनी इसराइल गुनाह करके, मासियत करके उलमाए यहूद की खिदमत में हाजिर होते और कुछ पैसे दीन के नाम पर उनको देने के बाद तमाम गुनाहों से बरी हो जाते। दीन की ये शक्ल बना के उलमाए यहूद ने लोगों के सामने पेश की और लोग सब कुछ जानते हुए, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ समझते हुए इस बात पर राजी थे और उनके बताए हुए दीन पर चल भी रहे थे। बस ये वजह बनी कि अल्लाह ताला ने इन पर लानत की कयामत तक। ये दोनों तबके कुरान करीम ने जिक्र फरमाए हैं, एक गुमराह कर रहा है और एक गुमराह हो रहा है। दोनों का अंजाम अल्लाह ताला ने एक जैसा बताया है कुरान करीम में कि इन पर अल्लाह ताला ने नफरीन की, लानत की और सबसे बुरा ठिकाना जहन्नुम इनके लिए मुकर्रर फरमाया। कुरान करीम हर जमाने के लिए हिदायत है, हर जमाने के लोगों के लिए अपना दामन खोले हुए है कि लोग आए, इसका मुताला करें और इससे हिदायत हासिल करें। हर जमाने में कोई भी इंसान हो, कोई भी मुआशरा हो, कुरान करीम के दरवाजे तक आए तो कुरान करीम उसको खाली हाथ नहीं भेजता। अब यही मिसाल आप लेके आ जाएं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की तरफ। खुद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का भी एक जुमला है इन्हीं दो तबकों के बारे में। दो बीमारियां अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने तशखीस दी हैं कि इमाम फरमा रहे हैं कि दो तबके मेरे बारे में गुमराह हैं, हलाक हैं। कि दो तबके ऐसे हैं कि जो मेरी तरफ अपने आप को निस्बत देते हैं, लेकिन वो हलाक हैं, वो बर्बाद हैं।
पहला तबका कौन सा है? इमाम फरमा रहे हैं कि वो तबका जो मुझे मेरे मकाम से बढ़ाकर पेश करता है, वो तबका कि अल्लाह ने मेरी हद मुकर्रर की है, अल्लाह ने एक मेरा मुकाम मुअय्यन किया है, और एक तबका ऐसा है जो मुझे उस मकाम से बढ़ा देता है, मेरे मुकर्रर करदा हद से मुझे ऊपर ले जाता है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं एक ये तबका मेरे बारे में हलाक है। और दूसरा तबका अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कौन सा बयान फरमा रहे हैं? जो मुझे मेरे मुकर्रर करदा मकाम से घटा दे, कि अल्लाह ने मेरा एक मकाम, एक मनसब मुकर्रर फरमाया है, उससे नीचे लाकर कम करके पेश करे। ये दो तबके मेरे बारे में हलाक हैं। अब पीछे बनी इसराइल के दो अमल कुरान करीम ने जिक्र फरमाए, गुलू और कुलू, और आगे आपको अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के कलाम से बयान फरमाया कि इमाम फरमा रहे हैं कि दो तबके मेरे बारे में हलाक हैं। अब इसी मिसाल को अगर हम उठाकर अपने जमाने में ले आए कि जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जब हमारी मजालिस में आयमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के फजाइल बयान हो रहे होते हैं, जब मिंबर पर आने वाले खतीब आयमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के फजाइल बयान कर रहे हैं, जब मोमिनीन व मुस्लिमीन को आयमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत से आगाह किया जा रहा है, तो अब हम कुरान करीम की इस आयत को भी ले आए, दूसरी तरफ आमिरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का कौल भी ले आए। इन दोनों चीजों को सामने रखकर अपने मिंबर की तरफ निगाह करें कि आया हम इसी रास्ते पर तो नहीं चल रहे जिस पर कुरान मना कर रहा है, जिस पर चलने से आमिरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मना फरमा रहे हैं। तो अगर हमें मिंबर से ऐसी चीज सुनने को मिले, अगर हमें कोई खतीब ऐसा मिले कि जो हमारे सामने इस तरीके से गुफ्तगू कर रहा है कि अहले बैत का जो मकाम अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया है, अकीदत में अंधा होकर और अवाम की अंधी अकीदत से फायदा उठाकर अहले बैत को उसके मकाम से बढ़ाकर पेश कर रहा है, तो ये गुलू कर रहा है। कुरान की नजर में ये गाली है। कुरान की नजर में जिस तरह बनी इसराइल गाली थे, उसी तरह कुरान की नजर में यह खतीब भी गाली है। और जो अवाम इस खतीब के झांसे में आकर इसकी बात सुनकर उस पर अमल कर रहे हैं, वो भी गाली हैं। क्योंकि दो तबके कुरान करीम ने यहां जिक्र फरमाए हैं, एक वो तबका जो तालीम दे रहा था और एक वो तबका था जो तालीम ले रहा था। दोनों पर खुदा ने निफरीन की। एक आयत में रद्दो बदल करता था और दूसरा ये सब देखता था, और ये सब देखते हुए उन आयत को कबूल करता था। दोनों पर खुदा ने लानत की और मना किया। इस आयत में सरी अल्फाज हैं कुरान करीम के ला तगलू फिद्दीन, के दीन में इजाफा ना करो। अब कोई कह दे कि अली खुदा है, माज़अल्लाह, कहां से दीन में इजाफा कर लिया? कोई कह दे कि तशहुद में अली वलीउल्लाह पढ़ दो, कैसे इजाफा कर लिया? यौम गदीर अल्लाह ताला ने बाकायदा आयत नाजिल की कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, आज हमने दीन मुकम्मल कर दिया, आज हमने तुम तक अपना दीन पहुंचा दिया। इसमें किसी किस्म के इजाफे की कोई जरूरत नहीं, और हमने इस्लाम को तुम्हारे लिए बतौर दीन पसंद कर लिया। जब खुदा कह रहा है, रसूल अकरम की जुबान से अल्लाह ने बयान फरमा दिया है कि दीन मुकम्मल है, तो मैं और आप कौन होते हैं इस दीन में इजाफा करने वाले? यही बात तो खुदा बनी इसराइल से कर रहा है कि ला तगलू फिद्दीन, दीन में इजाफा मत करो, दीन को मत बढ़ाओ। अगर यही बीमारी अगर आज हमारे मुआशरे में भी है, हम लोग भी इस बीमारी के शिकार हैं, तो गौर व फिक्र करना चाहिए। गौर व फिक्र करना चाहिए कि कहीं इस आयत का मिसदाक हम लोग भी ना बन जाएं और हम भी कहीं अल्लाह ताला की बारगाह में मुजरिम ना करार पाएं और खुदा की तरफ से कहीं हम पर भी निफरीन ना हो जाए। ये आयत अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली आयत हिदायत हैं हर कौम के लिए। अभी मौजूद जमाने के लोग इसमें से बरी नहीं हैं कि कुछ लोगों का ये अकीदा है कि अगर इमाम पर्दा गैबत में है तो सारे दीनी अमाल की छुट्टी है। ना, अल्लाह ताला की तरफ से आए हुए कवानीन
हर जमाने में हर कौम के ऊपर लागू हैं व वाजिब हैं। कोई कौम इससे बरी नहीं है, कोई कौम इन कवानीन से बरी नहीं है, हर कौम के ऊपर लागू हैं हर जमाने में। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं, नहजुल बलागा हिकमत नंबर 1 में इमाम बयान कर रहे हैं कि मेरे बाद एक ऐसा जमाना आएगा कि जिसमें फितने उठेंगे। मेरे बाद एक ऐसा जमाना आएगा कि जिसमें फितने उठेंगे। उन फितनों के दौरान जब वो फितने उठे तो तुम लोगों ने क्या करना है कि उन फितनों को ऊंटनी के उस बच्चे की तरह बन जाना है कि जो ना तो फितनों को दूध पिलाता है और ना ही उसके अपने ऊपर किसी को सवार होने देता है। कुछ मफहूम इस तरह है इमाम की उस हिकमत का कि ऊंटनी के उस बच्चे की तरह बन जाओ जो ना अपने ऊपर किसी को सवार होने देता है और ना उसको दूध पिलाता है। अब अगर हम देखें अपनी मजालिस को, अपने मिंबरों को, हम तो बाकायदा फितनों को दूध पिला रहे हैं। 60 लाख ले लो, 50 लाख ले लो, 35 लाख ले लो, आओ मिंबर पर आओ, ये फितने को दूध पिलाना है। फिर उसको अपने ऊपर सवार करना, यानी जो कुछ, जो शिर्क, जो कुफ्र वो बक रहा है उसको बाकायदा कबूल कर रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन मना फरमा रहे हैं कि फितने को दावत मत दो। जब फितने आए, एक तो उनको अपने ऊपर सवार मत करो और उनको फिर दूध मत पिलाओ। हम फितनों को सवार भी खुद अपने ऊपर कर रहे हैं और फिर उनको दूध भी पिला रहे हैं। ये किस लिए? मारिफत नहीं, मारिफत कुरान नहीं, मारिफत अहले बैत अलैहिस्सलाम नहीं। क्यों? अहले इल्म अफराद से जब उलमा से दूरी हो तो फिर जोहला आकर मैदान संभाल लेते हैं। फिर नतीजा जहालत और गुमराही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये फरीजा अब अवाम का है। अवाम ने अपने मिंबर बचाने हैं, अवाम ने तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम को बचाना है, संभालना है। अगर अवाम ये काम करे तो बड़े बेहतर अंदाज में कर सकती है। अगर अवाम खामोश रहे, फितनों को कबूल करे, अपने ऊपर सवार भी करे और उनको दूध भी पिलाए, तो उसका नतीजा कुरान करीम के नज़दीक सिर्फ और सिर्फ जहालत है और अल्लाह की तरफ से निफरीन है उस कौम पर। 2 जुमले मसाइब के आपकी खिदमत में, उसके बाद आपकी जहमत तमाम करूंगा। मोमिन कराम अयाम अज़ा हैं, अयाम सोग हैं और हर मोमिन के लिए लाजमी है कि ज़ात अक़दस सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना के ऊपर आंसू बहाए, क्योंकि इन आंसुओं का अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत बड़ा अजर है। मैदान करबला में एक वक्त ऐसा भी था कि जब सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम अपने तमाम असहाब को शहीद करवा चुके और शहीद करवाने के बाद सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम फौज अशकिया के सामने आए और उनसे मुखातब हुए और मुखातब होकर वो तारीखी जुमला जो आप सब भी सुनते आए हैं और हमने भी सुना है बयान फरमाया। फौज अशकिया की तरफ खिताब करके इमाम ने क्या फरमाया? हल मिन नासिरिन यंसुरना, कि है कोई मेरी मदद करने वाला, है कोई दीने खुदा की हुर्मत को बचाने वाला। मोमिनीन कराम, जब इमाम ये जुमला बयान फरमा रहे थे तो खैमे के अंदर मौजूद 6 माह के नन्हे बच्चे ने अपने आप को झूले से नीचे गिरा दिया। इमाम खैमे में आए और आकर अली असगर को अपने हाथों में उठाया, देखा कि प्यास की वजह से बच्चे के चेहरे का रंग बार बार बदल रहा है। बच्चे को लेकर खैमे से बाहर आने की कोशिश की तो जनाब रुबाब ने पूछा कि बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हैं? इमाम ने फरमाया कि आज मैं इसकी प्यास बुझाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। इमाम अली असगर को लेकर खैमे से बाहर आते हैं और बाहर आकर अपने एक हाथ पर बच्चे को उठा लेते हैं और हाथ में उठाकर फौजे अशकिया को खिताब करके कहते हैं कि ए जालिमों, हमें पानी नहीं देते तो ना दो, कम अज कम इस 6 माह के शीरखार बच्चे पर ही रहम कर लो, इसे तो पानी दे दो। इसने अपनी माँ का दूध नहीं पिया,
माँ का दूध भी खुश्क हो चुका है, कम से कम इस पर रहम कर लो। ये मंजर देखना था कि लश्कर यजीद में खलबली मच गई। हर कोई एक दूसरे को देखकर ये कहने लगा कि ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, इस 6 माह के बच्चे का क्या कसूर है। जब उमरे साद ने ये मंजर देखा तो दौड़ता हुआ हुरमला के पास आया और कहा कि हुरमला, तीर चला, वरना ये 6 माह का बच्चा हमारे लश्कर को शिकस्त दे देगा। हुरमला ने तीर कमान में लिया, तीर खींचकर अली असगर का निशाना लिया। देखता क्या है कि दरे खैमा पर एक बीबी है जो हुरमला की तरफ नजरें टिकाए खड़ी है। कहता है कि मैं समझा कि शायद ये बीबी मुझसे कह रही है कि हुरमला, तेरा तीर बड़ा है और मेरे अली असगर का गला छोटा है। मेरे साथ ने कहा, सोचता क्या है, तीर चला। हुरमला ने तीर खींचा और तीर खींचकर अली असगर की तरफ छोड़ दिया। अदादारों, तीर का लगना था कि अली असगर हुसैन के हाथों में इस तरह तड़पा जिस तरह मछली पानी से बाहर तड़पती है। 2-3 दफा तड़पने के बाद अली असगर ने दम तोड़ दिया। इमाम अलैहिस्सलाम ने अली असगर का खून अपने हाथ पर लिया और आसमान की तरफ फेंक कर कहा, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना। अल्लाह